अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ के एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 है, सेपरेट द एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। तो ये जो सेट्स दिए हुए हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें से हमने एम्प्टी सेट को सेपरेट करना है, अलग करना है। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? वॉइड या नल सेट। ठीक है, इसको हम एम्प्टी भी पढ़ते हैं, वॉइड भी पढ़ते हैं, नल सेट भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज़ नोन एज एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता तो वो क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय, ये जो खाली ब्रैकेट्स है ना, इसके ज़रिए इसको हम डिनोट करते हैं आर फाई। ठीक है, वी रीड एज फाई, ये जो सिंबल है ना, इसको हम फाई पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल सेट बी है द इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड 6 है। तो 5 और 6 के दरमियान इंटीजर्स, तो इनके दरमियान एक भी इंटीजर नहीं है, तो ये क्या है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, बी क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा, या बी इक्वल आएगा 5। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है, इसको आपने याद रखना है। A set which does not contain any element is known as empty set or void set or null set। ठीक है, तो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 7। 6 और 7 के दरमियान इवन नंबर होता है या नहीं? नहीं ना, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, पार्ट 1 क्या आएगा? एम्प्टी सेट। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1, तो ये क्या आएगा? एम्प्टी सेट। पार्ट 2, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के दरमियान इंटीजर्स होते हैं? नहीं ना, तो ये भी एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, पार्ट 3, है सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड। तो आपके सर में जितने बाल हैं उनका सेट है, तो ये सर में तो बहुत हेयर होते हैं, तो ये एम्प्टी सेट नहीं आएगा। ठीक है, ये लिखेंगे नॉट एन एम्प्टी सेट। तो ये खाली सेट नहीं है। ठीक है, पार्ट 4, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी और क्यू के दरमियान क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट। तो इनके दरमियान कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं होता, पी और क्यू के दरमियान कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं होता, तो ये भी एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे पार्ट 4 एम्प्टी सेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 2 है, सेपरेट द फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट्स। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। तो जो पहला पार्ट है तो वो उसने सॉल्व कर दिया है। सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 1 लेस देन 40। सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 1 के मल्टीपल्स लेस देन 40 से छोटे जो 1 के मल्टीपल हैं उनका सेट है। तो ये फिनाइट है ना, इसको हम गिन सकते हैं। तो फिनाइट और इनफिनाइट सेट की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फिनाइट सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ऐसा सेट जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें यानी कि फिक्स्ड एलिमेंट्स होते हैं और जिनको हम गिन सकते हैं, इज़ कॉल्ड फिनाइट सेट। तो वो क्या कहलाता है? फिनाइट सेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, सेट ए है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 6। क्लास 6 में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद, तो वो हम गिन सकते हैं ना, 6 क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या है? फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट आएगा। सेट बी 8 9 10 15 20, तो ये जो इसके एलिमेंट्स हैं ये फिक्स्ड है ना, इनको हम गिन सकते हैं। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है। अब इनफिनाइट सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट काउंटेबल। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स
अनलिमिटेड होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या आता है, इनफाइनाइट सेट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल सेट ए है स्टार्स ऑन द स्काई, तो आसमान पर जो स्टार्स हैं उनको हम गिन सकते हैं, नहीं ना, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। सेट बी सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स का सेट है, तो हमें ये नहीं बताया होगा कि किस नंबर तक होल नंबर हैं, तो ये सिर्फ होल नंबर का सेट उन्होंने कहा हुआ है, तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं, तो हमें पता नहीं ये किस नंबर तक लिखे हुए हैं, ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, सेट सी ये देखें 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है, इसमें फिक्स्ड एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये अनलिमिटेड एलिमेंट्स है। जब डॉट डॉट लिखा हो तो इसका मतलब है ये जारी है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 सेट ऑफ ऑल क्लासेस इन योर स्कूल, तो आपके स्कूल में जितनी क्लासेस हैं उनका सेट है, तो स्कूल में जितनी क्लासेस हैं उनको हम गिन सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आएगा फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट। पार्ट 3 है सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों का सेट है, तो इनको हम गिन सकते हैं ना, तो ये भी फाइनाइट सेट है। ठीक है, कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो वो होते हैं 11 प्लेयर्स, तो वो हम गिन सकते हैं ना, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट। पार्ट 4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स का सेट, ये देखें नेचुरल नंबर का सेट किस नंबर से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3, तो ये डॉट 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 जारी है। ठीक है, तो ये हमें नहीं ना पता ये किस नंबर तक जारी है, तो ये अनलिमिटेड सेट है। ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो ये लिखेंगे इनफाइनाइट सेट। पार्ट 4 का क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट। पार्ट 5 है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द स्कूल, तो स्कूल में मौजूद तमाम लड़कियों का सेट है, तो लड़कियों को हम गिन सकते हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। पार्ट 5, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट। पार्ट 6 है 10 20 30 डॉट 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 80, ये क्या है, 10 20 30 40 50 60 70 80, तो ये हम इनको गिन सकते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। पार्ट 6 क्या है, फाइनाइट सेट, क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं, फाइनाइट सेट। पार्ट 7 सेट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हाई स्कूल्स इन द पंजाब, पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों का सेट, तो ये भी हम गिन सकते हैं इनको, तो ये भी फाइनाइट सेट है। ठीक है, पार्ट 7 फाइनाइट सेट। पार्ट 8 सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का सेट, ऑड नंबर का सेट हम लिखते हैं पार्ट 8। ऑड नंबर का सेट स्टार्ट होता है 1 से, 1 3 5, ये ऐसे डॉट डॉट जारी है। ठीक है, तो ये हमें नहीं ना पता इसमें कितने नंबर हैं, अनलिमिटेड नंबर हैं इनमें, इसको हम गिन नहीं सकते, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। पार्ट 9 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 30, तो नेचुरल नंबर्स का सेट ग्रेटर देन 30, 30 से बड़े नेचुरल नंबर्स का सेट। पार्ट 9 30 से बड़े नेचुरल नंबर का सेट, यह आएगा 31 32 33, तो ये जारी है ना,
तो इसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। ये अनलिमिटेड नंबर्स हैं इसमें, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है, ठीक। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंगलटन सेट्स, आल्सो राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। तो हम पहले सिंगलटन सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिंगलटन सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो वो क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, सेट ए है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं? सिर्फ एक होता है। वो कौन सा नंबर होता है? वो होता है 2, ठीक है। वो इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है, ठीक है। सेट बी है 2, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, वो क्या है? 2। सेट सी, इसमें 1/4 सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये एक सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, सेट ए 4, 5, 7। तो ये देखें, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। तो ये सिंगलटन सेट है या नहीं? तो ये सिंगलटन सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, ये सेट ए है, ठीक है, 4, 5, 7। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं, तो ये सिंगलटन सेट नहीं है। इसको लिखेंगे नॉट सिंगलटन, नॉट सिंगलटन। कार्डिनल नंबर इसका लिखेंगे। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है कि ये इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो ये एन ए, ये कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या आया? 3 आया। एन ए, एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इन सेट ए, ठीक है। पार्ट टू है सेट बी। सेट बी में सिर्फ एक एलिमेंट है, वसीम, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये क्या है? सिंगलटन सेट है। लिखेंगे सिंगलटन। क्या है? सिंगलटन। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या आएगा? 1 आएगा। एन बी, कार्डिनल नंबर क्या है? 1। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या आया? 1 आया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, सेट सी। सेट ए बी सी डी ई, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं, तो ये क्या है? नॉट सिंगलटन, यानी कि ये सिंगलटन सेट नहीं है। नॉट सिंगलटन, तो इसका कार्डिनल नंबर लिखते हैं एन सी। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर 5 आएगा। पार्ट 4 सेट डी, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 8 and 10। 8 and 10, 8 और 10 के दरमियान ऑड नंबर्स। 8 और 10 के दरमियान कौन से ऑड नंबर हैं? एक ही ऑड नंबर है, वो है 9, ठीक है। तो इसमें एक एलिमेंट है, तो ये क्या है? सिंगलटन सेट है। लिखेंगे सिंगलटन सेट। तो ये पार्ट 4 क्या है? सिंगलटन सेट है। तो इसका कार्डिनल नंबर एन बी, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 1 है, ठीक है। पार्ट 5 है सेट ई, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 0 and 11। तो 0 और 11 के दरमियान हमने कंपोजिट नंबर्स का सेट लिखना है। तो कौन कौन से कंपोजिट नंबर्स हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं
जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो होता है कंपोजिट नंबर। तो ये आएगा 4, 6, 8, 9, 10। तो 0 और 11 के दरमियान हमने कंपोजिट नंबर लिख दिए। तो ये कितने नंबर हैं? तो ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं। तो ये नॉट सिंगलटन सेट है, ठीक है, लिखेंगे नॉट सिंगलटन। तो इसका कार्डिनल नंबर लिखेंगे NE। तो इसके कितने कार्डिनल नंबर हैं? 5, ठीक है। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 है सेट F, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे इवन प्राइम नंबर्स का सेट। तो 10 से छोटे इवन प्राइम नंबर्स का सेट कौन सा है? तो 10 से छोटा सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 2, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स लेस देन 10, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे इवन प्राइम नंबर्स का सेट। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है 10 से छोटा? तो वो है 2, 2 इवन भी है, ठीक है, और यही आएगा इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, लिखेंगे सिंगलटन। इसका कार्डिनल नंबर NF, कार्डिनल नंबर क्या है? 1, ठीक है। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट। सबसेट, सबसेट क्या होता है? अ सबसेट इज़ अ सेट विच इज़ कंटेन्ड इन अनदर सेट। सबसेट वो सेट होता है जो दूसरे सेट में कंटेन होता है, ठीक है, यानी कि सबसेट वो सेट होता है जो दूसरे सेट में भी मौजूद होता है। इन अदर वर्ड्स, अ सेट A इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ द सेट B इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट B। सेट A को हम सेट B का सबसेट इस वक्त कहेंगे जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, सेट A के तमाम एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, सेट B के एलिमेंट्स हों, तो वो क्या होता है? सबसेट होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, ये जो सिंबल है इसको सबसेट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, सेट A 1 2 3 4 और सेट B है 1 2 3 4 5। ये देखें सेट A का हर एलिमेंट सेट B में मौजूद है, तो सेट A जो है वो सेट B का सबसेट है, ठीक है। एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट B, सो A इज़ अ सबसेट ऑफ B. Symbolically it is written as A subset B. If A is not subset of B then we write A is not subset B. यानी कि अगर सबसेट ना हो तो उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं। ये मैं आपको समझाता हूँ दोबारा। ये देखें सेट A दिया हुआ है 1 2 3 4, ये सेट B दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ये देखें सेट A का हर एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 4, सेट A का हर एलिमेंट सेट B में मौजूद है, तो सेट A जो है वो सेट B का सबसेट है, इसको लिखेंगे A सबसेट B, ठीक है। ये सबसेट की अलामत है, ठीक है। अगर सबसेट ना हो तो इसको कैसे लिखते हैं? A सबसेट इज़ नॉट सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो ये तो सबसेट है। अब सुपरसेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सुपरसेट इज़ अ सेट विच कंटेन्स अनदर सेट कम्प्लीटली। एक सुपरसेट वो सेट होता है जो दूसरे सेट को कम्प्लीटली अपने अंदर कंटेन करता है, ठीक है। इफ़ A सबसेट B देन सेट B इज़ कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ सेट A। ये देखें एग्जाम्पल में हमने पढ़ा है ना,
सेट बी जो है वो सेट ए का हर एलिमेंट कंटेन करता है। तो सेट बी क्या है? सुपर सेट है। सुपर सेट का मतलब क्या है? बड़ा सेट है। इन द above example B is superset of set A. Symbolically it is written as B superset A. सुपरसेट की अलामत क्या है? इसको पीछे कर देना, ठीक है। सबसेट की ये अलामत है, ये देखें सबसेट की अलामत क्या है? ये वाली सुपरसेट की अलामत, सुपरसेट की अलामत ये, ठीक है। इसको बैक साइड पे घुमा देना। ये देखें सेट बी जो है वो सेट ए का हर एलिमेंट कंटेन करता है। तो सेट बी क्या है? इसमें ज़्यादा एलिमेंट है। तो ये क्या है? बी जो है सुपर सेट है सेट ए का। इसको लिखेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। बी सुपर सेट है सेट ए का। ए जो है वो सबसेट है सेट बी का। ये देखें ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो ये इसका सबसेट है। तो ये आपने याद रखना है। प्रॉपर सबसेट, proper subset of a set A is a subset of set A that is not equal to set A. A proper subset of set A is a subset of set A that is not equal to set A. इसकी डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, इसको अब समझते हैं। In other words, if B is proper subset of A, then all elements of B are in A, but A contains at least one element that is not in B. Symbolically it can be written as B प्रॉपर सबसेट है A का। ये देखें A I O U, B का हर एलिमेंट सेट A में मौजूद है। A E I O U यानी कि A में एक एलिमेंट ज़्यादा है। तो B जो है प्रॉपर सबसेट है सेट A का, बिकॉज E डज नॉट बिलोंग टू B, क्योंकि E जो है वो सेट बी में मौजूद नहीं है। तो यानी कि ए में एक एलिमेंट ज़्यादा है, बट ई बिलोंग टू ए, यानी कि ए का एलिमेंट एक ऐसा होना चाहिए जो सेट बी में मौजूद ना हो, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है जो ओरिजिनल सेट का हर एलिमेंट कंटेन करता है, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है जो ओरिजिनल सेट के तमाम एलिमेंट्स को कंटेन करता है, ठीक है। जैसे ये देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट, वो कौन से होंगे? 5 तक होंगे ना, 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5। सेट बी सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर में। तो ये देखें सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5। तो ये भी 5 हैं, ये भी 5 हैं। तो B जो है वो सेट A के इक्वल है। B इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A एंड वी राइट इट एज B इम्प्रॉपर, B इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल हैं, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है। अगर इक्वल ना हो तो वो क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसको अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है सेट ए है सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 11। तो 11 तक होल नंबर्स का सेट। सेट बी 2 1 3, सेट सी एम्प्टी सेट है। सेट डी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सेट ई है 2, इसमें एलिमेंट है। सेट एफ 3 4 5। देन पुट द करेक्ट सिंबल। तो ये जो सिंबल लिखे हुए हैं इसमें हमने पुट करने हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन हमने अभी तक नहीं पढ़ी, ये जो है, ठीक है, इसकी भी पढ़ लेते हैं। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दो सेट्स ए और बी इक्विवेलेंट सेट उस वक्त होंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, ठीक है। यानी कि उतने ही नंबर इसमें होंगे, उतने ही नंबर इसमें होंगे। दोनों सेट्स के नंबर एक जैसे होने चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट नंबर्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम। ये ज़रूरी नहीं है कि उनके एक जैसे एलिमेंट्स हों, ठीक है, सिर्फ नंबर सेम होना चाहिए। अगर इसमें 5 एलिमेंट हैं तो इसमें भी 5 होने चाहिए, अगर इसमें 4 हैं तो इसमें भी 4 होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेट ए है 2 3 4 5, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है। सेट बी देखें
इसमें भी 4 एलिमेंट है, सी डी ई एफ, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है, लेकिन ये सेम नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू 4। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट का सिंबल देखते हैं। एज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी आर सेम, सो ए इज इक्वलेंट टू बी, इट इज नोटेड बाय ए इक्वलेंट टू बी। ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, ठीक है। इज द सिंबल विच वी यूज टू डिनोट द इक्विवेलेंट सेट्स, समटाइम्स वी यूज दिस सिंबल फॉर इक्विवेलेंट रिलेशन। ये इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए है, ये इक्विवेलेंट सेट्स के लिए है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ए और बी, सेट ए देखें, सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 11। होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं ना, 0 से 11 तक सेट है सेट ए। और सेट बी, बी देखें 2 1 3, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। तो इनके दरमियान कौन सा सिंबल आएगा, ठीक है, ये हमने देखना है। क्वेश्चन नंबर 4, सेट ए, सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 11। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सेट बी, सेट बी क्या है? 2 1 3। सेट सी देखते हैं, सेट सी है एम्प्टी सेट। सेट डी 0 से 11 तक है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सेट ई, सेट ई है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, वो है 2। सेट एफ, सेट एफ है 3 4 5, ठीक है। तो ये सेट्स दिए हुए हैं, तो हमने सिंबल यूज़ करने हैं हम, ठीक है। ये देखें, पार्ट 1, ए और बी के दरमियान कौन सा सिंबल आएगा? ए और बी, सेट ए देखें, इसमें 0 से 11 तक हैं। सेट बी देखें 2 1 3 है, यानी कि सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद है। ए एक बड़ा सेट है ना, ठीक है। तो ये सुपर सेट है सेट बी का, क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट हैं और इसमें थोड़े एलिमेंट हैं, ठीक है। तो सुपर सेट की अलामत क्या आएगी? ये वाली बैक साइड पे, ठीक है, नीचे लाइन लगानी है। तो ये क्या है? सुपर सेट है। ए सुपर सेट है सेट बी का। इसके बाद पार्ट 2, डी और ए के दरमियान हमने सिंबल लिखना है। डी देखें, डी में 0 से 11 तक एलिमेंट हैं, और ए देखें 0 से 11 तक। डी और ए ये दोनों, ये देखें, इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है ना, इक्वल हैं, ठीक है। इसमें भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 एलिमेंट, इसमें भी 12 एलिमेंट है। दोनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स हैं। इक्विवेलेंट सेट की इक्विवेलेंट सेट की अलामत ये है, ठीक है। तो ये डी और ए जो है वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है। और अगर सेट्स इक्वल हों, ठीक है, ये देखिए, इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं, इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं। तो ये अगर एलिमेंट्स एक दूसरे के सेम हों तो ये इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट की आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना। इम्प्रॉपर सबसेट इज़ अ सबसेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट। तो ये देखें, डी और ए के दरमियान, डी जो है ए का हर एलिमेंट को कंटेन करता है। ओरिजिनल सेट क्या है? ए। तो डी जो है सेट ए के हर एलिमेंट को कंटेन करता है। तो ये क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट। डी इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इम्प्रॉपर सबसेट की अलामत क्या है? ये वाली, बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो ये आएगा इम्प्रॉपर सबसेट, एक ये अलामत इसकी आ सकती है, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 3, पार्ट 3 है सी और ई के दरमियान हमने सिंबल यूज़ करना है।
सेट सी देखें और ई देखें। ये सेट सी एम्प्टी सेट है और सेट ई क्या है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, वो है 2। तो ये देखें ये क्या इसमें आता है, सेट सी जो है वो सेट ई का सबसेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट जो होता है ना वो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो सी जो है वो ई का सबसेट है। तो सबसेट की अलामत लिखते हैं। इसके बाद है पार्ट 4। पार्ट 4 सेट एफ और सेट ए। सेट एफ और सेट ए के दरमियान हमने सिंबल लिखना है। सेट एफ क्या है 3, 4, 5 और सेट ए क्या है 0 से 11 तक। तो ये देखें 3, 4, 5 इसमें एलिमेंट मौजूद है ना, तो ये क्या है इसका सबसेट है। तो ये कौन सा सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो ये इसकी अलामत आएगी। ठीक है, इसके बाद पार्ट 5 सेट बी और सेट एफ के दरमियान हमने सिंबल यूज़ करना है। सेट बी देखें, सेट बी क्या है 2, 1, 3 और सेट एफ देखें 3, 4, 5। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 2, 1, 3, 1, 2, 3। इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3। तो बी और एफ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। ठीक है, तो ये क्या है इक्वलेंट सेट है। बी और एफ क्या है इक्वलेंट सेट है। तो ये इक्वलेंट सेट की सिंबल आएगी। पार्ट 6 है सेट ई और सेट बी। सेट ई और सेट बी देखें, सेट ई और सेट बी, ये 2 है सेट ई में और सेट बी में 2, 1, 3 है। तो ये देखें 2 जो है वो सेट बी में मौजूद है। तो सेट ई जो है वो सेट बी का सबसेट है। ठीक है, ई क्या है प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो ये इसकी अलामत आएगी। पार्ट 7 डी और बी। डी और बी के दरमियान कौन सा सिंबल आएगा, डी और बी 2, 1, 3। ठीक है, बी का हर एलिमेंट सेट डी में मौजूद है। तो डी एक बड़ा सेट है ना, तो ये देखें इसमें 0 से 11 तक एलिमेंट है, तो डी में ज़्यादा एलिमेंट है। तो ये क्या है डी जो है सुपर सेट है, सेट बी का सुपर सेट। तो सुपर सेट की अलामत क्या है, ये है। ठीक है, ये सुपर सेट है। पार्ट 7। पार्ट 8 है एफ सी। एफ और सी के दरमियान हमने सिंबल लिखना है। एफ है 3, 4, 5 और सी है एम्प्टी सेट। तो ये देखें एफ जो है बड़ा सेट है ना सी से, तो एफ क्या है इसका सुपर सेट है, सेट सी का। पार्ट 9 देखें, ई और ई के दरमियान। ई देखें इसमें 2 एलिमेंट हैं। अगर ई को ई के दरमियान है, ई बराबर 2, 2, तो ये देखें 2, 2। इसमें भी एक एलिमेंट, इसमें भी एक एलिमेंट है। एक तो शर्त ये हो सकती है कि ये क्या है इक्वलेंट सेट है। दूसरे नंबर पे अगर सेट एक दूसरे के इक्वल हों तो ये इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज़ इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट की क्या अलामत है, ये वाले। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इम्प्रॉपर को, एक ही लाइन लगा लें इसके ऊपर। ठीक है, नीचे नाम भी लगाएं, तो ये भी इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 5 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल आर इक्वलेंट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमने बताना है कि कौन से पेयर ऑफ सेट्स इक्वल हैं और कौन से इक्वलेंट हैं। ठीक है, इक्वल और इक्वलेंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। इक्वल सेट्स, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। अगर दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हों तो वो क्या होता है इक्वल सेट होता है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हो तो वो क्या होता है एक दूसरे
का इक्वल सेट होता है, ठीक है। सिमिलरली एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, जैसे कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हो और सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद हो। इट डज़ नॉट मैटर दैट ऑर्डर द एलिमेंट्स आर इन द सेट, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। इट जस्ट मैटर द सेम एलिमेंट्स आर इन ईच सेट, सिर्फ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता। द इक्वल सेट्स आर डिनोटेड एज ए इक्वल बी, तो इक्वल सेट्स को हम ए इक्वल बी से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए है 1 2 3 4 5, सेट बी है 1 2 3 4 5, तो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ए इक्वल बी। सेट पी देखें ए ई आई ओ यू, सेट के यू देखें ए ई यू आई ओ, तो ये भी सेम एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनका ऑर्डर और है और इसका ऑर्डर और है, ठीक है। ये पहले ए ई आई ओ यू आया है, ये पहले ए ई यू आई ओ आया है, ठीक है। यू पहले आ गया, लेकिन एलिमेंट्स तो सेम है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वल सेट्स हैं। इक्वल सेट की आपने पहले भी डेफिनेशन पढ़ ली है कि अगर दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों, क्या आप कहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों, यानी कि जितने नंबर इसमें हैं उतने ही नंबर इसमें होने चाहिए, तो वो क्या होते हैं, इक्वलेंट सेट्स होते हैं। जैसे कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ये क्या होगा, इक्वलेंट सेट होगा, ठीक है। इसकी हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ ली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है पार्ट 1। सेट ए है वकास वसीम असगर, सेट बी है असगर वसीम वकास। तो ये देखें वकास वसीम असगर, इसमें भी वही नाम है जो सेट ए में है। ए में क्या है, वकास वसीम असगर, इसमें असगर वसीम वकास है, तो ये दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। इसके भी 3 एलिमेंट्स, इसके भी 3, तो ये क्या है, ये है इक्वल सेट्स, क्योंकि इसके तीनों एलिमेंट्स सेम हैं दोनों में। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, इक्वल सेट्स। पार्ट 2 है सेट वी है ए ई आई ओ यू, सेट डब्ल्यू है यू आई ओ ई ए। तो ये देखें इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं, इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं, लेकिन ऑर्डर इनका डिफरेंट है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये भी इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। जैसे कि ये ए इक्वल बी है ना, तो ये भी इक्वल सेट्स हैं, तो ये भी वी इक्वल डब्ल्यू है, तो इसको आप इक्वल भी लिख सकते हैं, इक्वल सेट्स है, ठीक है। पार्ट 3 देखें सेट एक्स 1 2 3 4 5 6, सेट वाई 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, इक्वल सेट्स हैं। इसमें भी ये देखें, इसमें 1 से 6 तक, इसमें भी 1 से 6 तक नंबरिंग है, तो ये इक्वल है ना, सेम एलिमेंट्स हैं दोनों में, तो ये इक्वल सेट्स हैं। एक्स इक्वल वाई, तो ये है इक्वल सेट्स। पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 है सेट पी पी क्यू आर एस टी, तो ये देखें एक पी क्यू है, एक आर एस है और एक टी है, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। क्यू देखें पी क्यू आर एस टी, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, पी क्यू आर एस और टी, तो ये दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, एक जैसे एलिमेंट्स हैं, तो ये भी इक्वल सेट्स हैं। पी इक्वल है क्यू के, ठीक है, पी किसके इक्वल है, क्यू के, तो ये इक्वल सेट्स हैं। पार्ट 5 सेट डी देखें सेट ऑफ वोवल्स, इसमें सेट ऑफ वोवल्स हैं, इसमें देखें सेट ई में ए बी सी डी ई, तो ये देख लेते हैं कि कौन से हैं। ये देखें सेट डी, सेट ऑफ वोवल्स, वोवल्स क्या आते हैं, ए ई आई ओ यू। सेट ई क्या है,
सेट ई है ए बी सी डी ई। ये देखें ये वोवल्स हैं, ये ए बी सी डी ई है। तो इसमें एक जैसे एलिमेंट्स नहीं हैं, सिर्फ इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या है, इक्वलेंट हैं। डी इक्वलेंट है ई के, ठीक है, इक्वलेंट सेट्स है। तो लिखेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये पार्ट 5 है, ठीक है। पार्ट 6 सेट एल, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 8, 5 और 8 के दरमियान इवन नंबर्स, ठीक है। सेट एम, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 6, 4 और 6 के दरमियान होल नंबर्स। इसको भी देखते हैं। पार्ट 6 सेट एल, सेट एल क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 8, 5 और 8 के दरमियान इवन नंबर कौन सा है, 6 7 दो नंबर है ना, 6 जो है वो इवन नंबर है। सेट एम देखें, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 6 है, 4 और 6 के दरमियान होल नंबर्स है, 4 और 6 के दरमियान होल नंबर है 5। ये देखें इसके एलिमेंट सेम नहीं हैं, ये 6 है और ये 5 है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट्स है, इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। एल इक्विवेलेंट है एम के, इसको लिखेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। पार्ट 7 सेट एन, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट, सेट ओ है क्रिकेट हॉकी फुटबॉल। तो ये देखें इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं और ये सेम एलिमेंट्स हैं दोनों में, लेकिन ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये क्या है, इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 5, ये हैं इक्वल सेट्स, एन और ओ क्या है, इक्वल सेट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। तो सेट ए के हमने तमाम सबसेट लिखने हैं, सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स, देन आइडेंटिफाई द प्रॉपर सबसेट्स एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो फिर इनको प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को आइडेंटिफाई भी करना है। प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, वो है रेड येलो ब्लू। क्वेश्चन नंबर 6 प्राइमरी कलर्स का सेट, सेट ए है रेड येलो ब्लू। तो इनके तमाम सबसेट लिखते हैं, ठीक है। सबसेट ऑफ सेट ए, तो पहला सबसेट क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। दूसरा सबसेट एक एक आएगा, रेड, फिर येलो, फिर ब्लू, फिर रेड येलो, इसके बाद रेड ब्लू, ठीक है। इसके बाद रेड येलो रेड ब्लू हो गया, अब येलो ब्लू, ठीक है। अब रेड येलो ब्लू, तो ये इसके हमने सबसेट्स लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 2 एक्सपोनेंट एन, एन कितना है, 3 है, 1 2 3, 2 की एक्सपोनेंट क्या आएगी 3, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है।
तो ये 8 इसके सबसेट्स हैं, ठीक है, द प्रॉपर सबसेट्स। कितने हैं? जो इसके इक्वल है ना, उसके अलावा बाकी इसके कौन से हैं? द प्रॉपर सबसेट्स हैं। ये सारे लिख लेंगे। येलो, ब्लू, रेड येलो, इसके बाद रेड ब्लू, इसके बाद येलो ब्लू, ये क्या हैं? द प्रॉपर सबसेट्स। 1 2 3 4 5 6 7। रेड येलो ब्लू इसके इक्वल है ना, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? रेड येलो ब्लू। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 7, शो दैट द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। तो ये जो सेट्स दिए हुए हैं पी और क्यू, इनको हमने इक्वल शो करना है। सेट पी है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15, 15 से छोटे प्राइम नंबर्स का सेट। सेट क्यू है 2 3 5 7 11 13। तो इनको हमने इक्वल शो करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सेट पी 15 से लेस जो है प्राइम नंबर्स का सेट। तो 15 से कौन से छोटे हैं? 2 है, 3 है, 5 7 11 और 13 है, ठीक है। क्यू किसके इक्वल है? 2 3 5 7 11 13। तो ये देखें P का हर एलिमेंट सेट Q में मौजूद है। ये देखें 2 2 3 3 5 5 7 7 11 11 13 13। तो दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं। तो P इक्वल है Q के। सेट P इक्वल है सेट Q के। Q और P इक्वल हैं, ठीक है। तो ये हमने इक्वल शो कर दिया। सो P and Q are equal, hence P and Q are equal। तो P और Q क्या है? इक्वल सेट्स हैं। तो हमने यही शो करना था। क्वेश्चन नंबर 8, सेट A है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड फैसलाबाद। सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड फैसलाबाद। फैसलाबाद जो है उसके लेटर्स का सेट। राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो इसका कार्डिनल नंबर लिखना है, ठीक है, सेट ए का। तो पहले इसका सेट लिखते हैं, फिर उसका कार्डिनल नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ड है फैसलाबाद। इसका हमने सेट लिखना है, ठीक है। इसको हमने नेम देना है सेट ए का। पहले आएगा एलिमेंट एफ, ठीक है, एफ लिख लें। इसके बाद ए, इसके बाद आई, इसके बाद एस, ठीक है। फिर ए आया ना, ए तो पहले हमने लिख लिया है, एल लिखेंगे। फिर ए आ गया, ए पहले भी लिखा हुआ है, बी लिखेंगे। बी के बाद ए आया, ए पहले हमने लिखा हुआ है, डी लिखेंगे, ठीक है। तो इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स हैं। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या आएगा? एन ए आएगा 7, ठीक है।
कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ कार्डिनल क्या आएगा? 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन सेट नोटेशन, देन राइट अ सबसेट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। तो सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स का सेट लिखना है, फिर उसके सबसेट लिखने हैं। तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने खुद से फर्ज करना है। ठीक है, लिख लेते हैं अली, फ़हद और इमरान। तो सबसेट लिखते हैं सेट ए के। सबसे पहला सबसेट क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। इसके बाद अली, इसके बाद फ़हद, इसके बाद इमरान, इसके बाद अली फ़हद, इसके बाद अली इमरान, इसके बाद फ़हद इमरान, इमरान, इसके बाद ये तीनों आएंगे अली फ़हद इमरान। 1 2 3 4 5 6 7, आखिरी आएगा 8वां अली फ़हद इमरान। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।